virtual learning network. This is session number 4 of production and operations management. In this session, we will be talking about facility location. The various topics which are to be covered in this session are facility locations, issue in facility location, location decisions, types of decisions of facilities, site selection, factors affecting the selection of a country, region, state, industrial location strategy, service location strategy, critical factors in location analysis techniques, and finally the behavior impact in facility location. So now let's get started. First of all, what is facility location? Facility location may be defined as selection of suitable location or site where the factory or plant or facilities to be installed. फैसिलिटी लोकेशन में हम बेसिकली उन सारे सिचुएशंस को, सुटेबल लोकेशंस को देखते हैं, चाहे वो साइट के टर्म्स में हो जहाँ पे हम अपना प्लांट जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं. नाउ देयर आर वेरियस इश्यूज इन्वॉल्व इन फैसिलिटी लोकेशंस. फॉर एग्जांपल कि कौन सी पर्टिकुलर साइट पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, कहाँ पे आपको गवर्नमेंट कंस्ट्रेंट्स नहीं फेस करने पड़ेंगे. एन नंबर ऑफ ऑप्शंस विल बी देयर, एन नंबर ऑफ इश्यूज कैन बी देयर which will affect the location of the facility being set up by an organization. आज हम इन्हीं सभी issues पे बात करेंगे. Now there are various plant location methods as well, जिसकी help से हम इन सारे facility locations को impact डालने वाले factors को consider कर सकते हैं. Then we have competitive imperative impacting locations. The need to produce close to the customer due to time-based competition, trade agreements and shipping cost. First of all, there has to be a need to produce close to the customer due to time based competition. Organizations try करती हैं कि जितना वो close physically, वो जितना close अपना एक setup कंपनी जो है कस्टमर्स के पास लगा सके उतना ही बेटर है. वाई? बिकॉज जितनी पास कंपनी सेटअप होगी कस्टमर्स से, अपने टारगेट मार्केट से, वो उतना ही जल्दी टाइमली प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाएंगी अपने कस्टमर्स को. सो इन दैट केस टाइम बेस्ड कॉम्पिटिटिवनेस कंपनी को तभी मिल पाएगा अगर वो फिजिकली कस्टमर्स अपने टारगेट मार्केट के पास ही लोकेटेड हैं. देन शिपिंग कॉस्ट, जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होगी, जितने एग्रीमेंट्स लेने हैं, ऑल दीज विल बी रिड्यूस्ड. देन द नीड टू लोकेट नियर द एप्रोप्रिएट लेबर पूल टू टेक एडवांटेज ऑफ लो वेज कॉस्ट एंड और हाई टेक्निकल स्किल्स. द बेसिक नीड, हमारी सबसे बड़ी नीड जो है जिसको हमें, जिसके पास अपने लोकेशन को सेट करना है, फैक्ट्री लोकेशन को सेट करना है, दैट इज बेसिकली कि लेबर का जो पूल है वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं. एनी बिजनेस कंसर्न, एनी प्रोडक्शन कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जिसको भी अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करने हैं, उन्हें ह्यूमन कैपिटल, मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. ऐसे कोई प्रॉपर प्लेस जहाँ पे लेबर का पूल ईजिली अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर वहाँ पे अवेलेबल है, उन्हें टेक्निकल स्किल्स हैं उनके पास, लो वेज लेबर अवेलेबल है, ये सब चीज़ें भी हमें कंसीडर करनी होती हैं. नाउ देयर आर वेरियस इश्यूज इन फैसिलिटी लोकेशन. एक फैसिलिटी को लोकेट करने के लिए, फैसिलिटी हेयर बेसिकली मीन्स हमारा जो प्लांट है, हमारा जो साइट है वो कहाँ पे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं. फर्स्ट, प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स, कस्टमर्स के जितनी पास आपकी फैक्ट्री होगी उतना ही आपके लिए ईजी है. देन बिजनेस क्लाइमेट, क्या क्या पॉलिसीज़ कहाँ कौन सी जगह पे हैं, कौन सा ऐसा क्लाइमेट है जो आपके बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है. देन टोटल कॉस्ट कितनी इंकर हो रही है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, अलग अलग कॉस्ट को हम मेजर करेंगे एंड कंपेयर करेंगे विच इज़ दी बेस्ट कॉस्ट लोकेशन अवेलेबल. देन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रॉपर एक जगह पे हैं या नहीं, बेसिक फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्टेशन की, अगर आपको बाय रोड ट्रेवल करना है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे प्रॉपर आती है नहीं आती, वाटर सप्लाई है या नहीं, विल बी चेकिंग ऑल दीज थिंग्स. देन क्वालिटी ऑफ लेबर, किस तरीके की लेबर वहाँ पे अवेलेबल है, क्या वहाँ की लेबर स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, स्किल्ड है तो टेक्निकल स्किल्ड है या अदर टाइप ऑफ स्किल्स हैं. देन क्वालिटी ऑफ लेबर. देन सप्लायर्स, सप्लायर्स वहाँ पे कितने हैं, अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर ऐसी जगह है, ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप एक ही इंडस्ट्री की और भी सारी फैक्ट्रीज लोकेटेड है, उस केस में इट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू बिकॉज सप्लायर का वहाँ पे ऑलरेडी नेटवर्क होगा. बट इन केस अगर कहीं अलग जगह पे आप लोकेट करते हैं, देन यू नीड टू थिंक अबाउट सप्लायर्स.
देन अदर फैसिलिटीज, इसके अलावा जो और अदर ऑप्शंस होते हैं। देन वी हैव, इनमें वी इंक्लूड दी फ्री ट्रेड जोन। फ्री ट्रेड जोन गवर्नमेंट रीजनल बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए कुछ एरियाज में कंसेशन देती है बिजनेस कंसर्न को, कि अगर वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अपना बिजनेस अगर सेट करते हैं दे विल बी गेटिंग सम कंसेशंस। देन दी पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क की पॉलिटिकल कितनी पार्टी फ्लेक्सिबल है, कितनी स्ट्रांग है, अकॉर्डिंगली वो लोकेशन डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट की कोई बैरियर्स तो नहीं है, कोई ट्रेडिंग ब्लॉक्स ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट तो नहीं करते। एनवायरमेंटल रेगुलेशन, अगर कोई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रेगुलेशन के अंडर प्रॉपर लोकेशन आती है। होस्ट कम्युनिटी, जहाँ पे आप पर्टिकुलरली जहाँ पे आप फैसिलिटी लोकेट कर रहे हैं वहाँ की कम्युनिटी कैसी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह आप लोकेशन को यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं। लोकेशन डिसीजन इज़ अ लॉन्ग टर्म डिसीजन, बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। अगर आपने आज एक जगह पे अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लिया, यू कैन नॉट रिवर्स इट एवरी नाउ एंड देन। आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही लगती है। फिक्स्ड कॉस्ट, आपने एक प्रीमाइसेस को खरीद लिया, आपने रेंट पे कुछ जगह लिया, खरीद लिया, देन आपने रिसोर्सेज कुछ उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इन्वेस्ट किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहाँ पे स्पेंड कर लिया। वेरिएबल कॉस्ट मेंटेनेंस पे आप कॉस्ट इनकम करेंगे। सो लोकेशन डिसीजन में हर तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बट हमारा मेन कंसर्न लोकेशन डिसीजन में यही है कि हमने अपना मैक्सिमम बेनिफिट करना है ऑफ लोकेशन टू फर्म। लोकेशन से जितना मैक्सिमम बेनिफिट एक फर्म को हो सकता है हमें वो फर्म को प्रोवाइड करना है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ लोकेशन स्ट्रैटेजी। इंडस्ट्रियल लोकेशन फोकस ऑन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट। अगर हम इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करते हैं उनका मेन कंसर्न होता है कि वो कम से कम कॉस्ट को मेंटेन कर सकें। अगर हम रिटेल या फिर प्रोफेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, इट फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग द रेवेन्यू। हेलो हेलो, ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशंस जो सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं उनका मेन कंसर्न होता है कि वो अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर सकें। देन वी हैव वेयर हाउस लोकेशन। वेयर हाउस लोकेशन में हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड स्पीड ऑफ डिलीवरी दोनों हम कंसीडर करते हैं कि कम से कम कॉस्ट में हम टाइमली अगर डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं, ओनली दैट इज़ द मेन कंसर्न इन केस ऑफ वेयर हाउस लोकेशन। वेयर हाउस इज बेसिकली वो प्लेस है जहाँ पे हम अपना फिनिश गुड को स्टोर करके रखते हैं। Then types of facilities, heavy manufacturing facility or light industries. Heavy manufacturing facility, large plant require a lot of space and are expensive to construct. बहुत ज़्यादा इनमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बड़े बड़े प्लांट्स को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, बहुत स्पेस की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटोमोबाइल प्लांट्स की बात करें, स्टील मिल्स की बात करें या फिर ऑयल रिफाइनरी की बात करें, बहुत बड़ी प्लेस पे बहुत बड़े एरिया में इनका प्लांट जो है सेटअप किया जाता है। देन लाइट इंडस्ट्री। लाइट इंडस्ट्री इज जहाँ पे इतना ज़्यादा एरिया कवर नहीं किया जाता, इतनी सारी मशीन्स की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल असेंबलिंग अगर कहीं हो रही हो फॉर कंप्यूटर्स, टीवी। हेवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। हेवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के केस में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं। देन द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, किस तरीके से शिपिंग होगी, बिकॉज अगर हैवी इंडस्ट्री है तो उसके रॉ मटेरियल्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बल्क में लेके जाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। देन RM यूटिलिटीज़ कैसे हो सकती है, वेस्ट डिस्पोजन कैसे होगा, लेबर कहाँ ईजिली अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल नहीं है, रेल रोड्स ईजिली असेसिबल है या नहीं है, एनवायरमेंटल इश्यूज तो कहीं नहीं कुछ है, कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट हो रखी है, अ पर्टिकुलर प्लांट कैन नॉट बी इस्टेब्लिश देयर। देन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए कस्टमर के पास होना बहुत ज़रूरी है। लाइट मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर्स में हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट, लैंड एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर नॉट एज क्रूशियल। अगर हम लाइट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं वहाँ पे हमारा मेन कंसर्न ये नहीं होता कि हमें किस तरीके के लैंड पे कंस्ट्रक्शन करना है, ज़्यादा एरिया पे होना चाहिए या नहीं। अदरवाइज जो हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे मेजर एरिया इज बीइंग कवर्ड, देन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी नियर द रॉ मटेरियल नॉर इन द स्टोरेज कैपेसिटी रिक्वायर्ड। जो आपका मेन सोर्स है, जो रॉ मटेरियल है जिससे आप फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे,
ज़रूरी नहीं है कि आप उस सोर्स के पास ही सिचुएटेड हो, बिकॉज इट इज़ बेसिकली लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो सामान को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रेवल करना इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। देन प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स कैन बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। वो सारी चीज़ें जो कस्टमर के पास एक इंडस्ट्री को लेके जाती हैं, लाइट मैन्युफैक्चरिंग उसका ध्यान रखती है। एनवायरमेंटल इश्यूज आर लेस इम्पॉर्टेंट। नाउ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो हम लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कंसीडर करते हैं वो है लेबर पूल, लेबर कितनी अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर है या नहीं, एयर ट्रेवल रोड असेसिबल है या नहीं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस तो नहीं है, प्लस लैंड कितना यूसेज आपको रिक्वायरमेंट है। देन वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। अगर हम वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की बात करें तो दैट इज बेसिकली एन इंटरमीडियरी। आपने अपना वहाँ इन्वेंट्री सेव कर रखा है या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फिर फिनिश्ड गुड रखा है फाइनली डिलीवरी के लिए, दैट इज वाई इट इज बेसिकली अ इंटरमीडियरी। दे रिक्वायर मॉडरेट एनवायरमेंटल कंडीशन, सिक्योरिटी एंड लिटिल लेबर। वहाँ ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती बिकॉज प्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, आपको सिर्फ थोड़ी सी लेबर उसकी मेंटेनेंस के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए चाहिए। देन ट्रांसपोर्टेशन एंड शिपिंग कॉस्ट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लोकेशन डिसीजन। लोकेशन डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड शिपिंग कॉस्ट। वाई? बिकॉज जो शिपिंग में आपकी कॉस्ट लगेगी, वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को खाली वही कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है मेजरली, सबसे ज़्यादा एम्फोसिस वो शिपिंग कॉस्ट पे देते हैं। देन प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। कस्टमर के पास होना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन कंस्ट्रक्शन, लैंड, कॉस्ट, लेबर आर लेस इम्पॉर्टेंट। कम इम्पॉर्टेंट है, लेस इम्पॉर्टेंट है कि आसपास कंस्ट्रक्शंस कैसी हैं, लैंड की कॉस्ट कैसी है, लेबर चाहिए नहीं चाहिए। देन वेयर हाउस डू नॉट प्रोड्यूस प्रॉक्सिमिटी रॉ मटेरियल, यूटिलिटीज एंड वेस्ट डिस्पर्स आर ऑफ नो इम्पॉर्टेंस। अब वेयर हाउस में प्रोडक्शन नहीं हो रही इसलिए रॉ मटेरियल के पास है या नहीं, यूटिलिटीज क्रिएट हो रही है या नहीं, या फिर वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है या नहीं, ये कंसीडर हम नहीं करते इन केस ऑफ वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। देन रिटेल एंड सर्विस सेंटर्स, इट रिक्वायर स्मॉलेस्ट इन लीस्ट कॉस्ट फैसिलिटीज। सबसे कम फैसिलिटीज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है रिटेल में। फॉर एग्जांपल आप बैंक्स, होटल, रेस्टोरेंट्स, रिटेल फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कि ग्रॉसरीज हो गई, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर्स। रिटेलर्स बेसिकली एंड कस्टमर को डील कर रहे हैं, फाइनल कस्टमर को सामान पहुंचा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उस केस में ये होता है कि आप कस्टमर के पास ही सिचुएटेड है। देन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, लैंड और लीजिंग कॉस्ट कैन नॉट बी इम्पॉर्टेंट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हम ध्यान नहीं रखते, लैंड कितने का उस चीज़ का ध्यान नहीं रखते। Other location factors such as proximity to raw materials, utilities, transportations, labor are less important or not important at all for services and retail facilities. ये सारी चीज़ें हम retail services में consider नहीं करते। Then site selection, where to locate. एक particular कौन सी साइट है जहाँ पे लोकेट करना है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, वेदर दे वांट टू गो ग्लोबल, उन्हें खाली अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ही ऑपरेट करना है। साइट सिलेक्शन प्रोसेस इज वन ऑफ द ग्रेजुअली एंड मेथडोलॉजी narrowing down the pool of alternatives until the final location is determined. It is a systematic method जिससे आप फाइनली डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सी लोकेशन पे सेट, कौन सी लोकेशन पे कौन सी पर्टिकुलर साइट पर अपनी फैसिलिटी को सेट करना है। नाउ वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग कंट्री, आप एक कंट्री चूज करेंगे जहाँ पे आपने सेट करना है अपने फैसिलिटी को, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है वहाँ पे, ऐसा तो नहीं है एवरी नाउ एंड देन गवर्नमेंट वहाँ पे चेंज हो जाती है, जो रूलिंग पार्टी वो बदल जाती है। गवर्नमेंट रेगुलेशन ऐसा तो नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, दे आर नॉट ओपन टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसी है, ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, एक्सचेंज रेट्स ज़्यादा तो नहीं है, कल्चर फेवरेबल है आपके प्रोडक्ट को लेके। फॉर एग्जांपल अगर आप वाइन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इंडिया कैन नॉट बी अ गुड प्लेस टू सेल बट इट कैन बी अ गुड प्लेस टू मैन्युफैक्चर वाइन, सो इट डिपेंड्स अपॉन द कल्चर। क्लाइमेट कैसा है वहाँ पर्टिकुलर जगह का, अगर आप सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आपको कोई ऐसा जगह चाहिए जहाँ पे स्टोर, जहाँ पे मॉइस्चर कम से कम हो। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट रेगुलेशंस कैसी हैं, रॉ मटेरियल इजी अवेलेबल है या नहीं, सप्लायर्स अप्रॉक्सीमेटली आसपास ही हैं या नहीं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, डेवलप्ड है या फिर फैसिलिटीज़ नहीं है, लेबर पूल कैसा है, लेबर को कितनी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी अवेलेबल है, ट्रैवलिंग कितना कितनी एक्सटेंट तक हो सकता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, और पर्टिकुलर रीजन का क्या इम्पैक्ट है इस कंट्री में। देन
अब एक रीजन में आप देखेंगे आगे फैक्टर्स आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस रीजन आर मोर फोकस्ड एंड एरिया स्पेसिफिक देन जनरल लोकेशन। जनरल लोकेशन में हम जनरल वाइड एरिया में बात करते हैं, वेयर है जब हम रीजन की बात करते हैं हम और स्पेसिफिक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेबर, उस पर्टिकुलर रीजन में कितनी लेबर अवेलेबल है, वहाँ पे ट्रेड यूनियन ज़्यादा तो नहीं है, कितनी कॉस्ट इनकर करती है एक लेबर, कस्टमर्स के कितने पास है, कितने नंबर ऑफ कस्टमर, कितना टारगेट मार्केट का एरिया वहाँ पे है। देन लीजिंग कॉस्ट कितनी है, कंस्ट्रक्शन अगर आप फैक्ट्री करवाएंगे तो उससे कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, अगर लीज पे लेंगे तो कितनी कॉस्ट होगी, लैंड की क्या कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट क्या होगी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस कैसी हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इम्पैक्ट कर सकती हैं, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है या नहीं, कमर्शियल ट्रैवलिंग की फैसिलिटी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी हैं। Then factors affecting state or district. Now there are a lot of factors which will be affecting the choice of a particular state या फिर district. Like वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, लोकल बिजनेस रेगुलेशंस कैसे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज कैसी हैं, क्लाइमेट कैसा है, स्टेट एमिनिटीज़ कैसी हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, कस्टमर्स वहाँ पे कैसे हैं, पर्टिकुलर जगह पे लोकेटेड हैं या स्कैटर्ड है, लैंड की कॉस्ट कैसी है, साइट इजीली अवेलेबल है या नहीं, लेबर पूल वहाँ पे है या नहीं, सप्लायर्स आसपास हैं या कस्टमर्स आसपास हैं या नहीं। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग दी साइट, फैक्टर्स जो साइट को अफेक्ट करते हैं उसमें और भी कुछ चीज़ें इंक्लूड करते हैं, लाइक कस्टमर बेस कैसा है वहाँ पे, लीजिंग कॉस्ट कितनी है, लैंड की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, साइट कितनी अवेलेबल हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी इनकर करनी पड़ेगी, लैंड के कौन कौन से यूजेस हैं, सिक्योरिटी वहाँ पे इंश्योर्ड है या नहीं, कंपटीशन कहीं ज़्यादा तो नहीं है, एरिया बिजनेस क्लाइमेट कैसा, उस पर्टिकुलर एरिया में कैसा बिजनेस क्लाइमेट है, इनकम लेवल क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल लोकेशन स्ट्रैटेजी की तो उसमें मेन कंसर्न होता है कि कम से कम कॉस्ट में हमें एक अच्छी जगह मिल जाए, कॉस्ट इज़ अ मेन फैक्टर। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट द सर्विस लोकेशन, सर्विस लोकेशन स्ट्रैटेजी इवन होती है कि हमें रेवेन्यू पे फोकस करना है, हम कस्टमर्स के पास रह के ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करते हैं, लोकेशन इज़ अ मेजर रेवेन्यू फैक्टर। क्रिटिकल फैक्टर्स इन लोकेशन एनालिसिस, सबसे पहले है लेबर, हमें जिस तरीके की लेबर चाहिए वो लेबर वहाँ पे है या नहीं, वो स्किल उनके पास है या नहीं जो मेरे को चाहिए, इजीली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा ट्रेड यूनियंस तो नहीं है, कंपनसेशन को ज़्यादा तो नहीं मांगते, सैलरी टाइमली चाहिए और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं होते। देन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसा है, रॉ मटेरियल इजीली आपके पास अवेलेबल हो सकता है या नहीं, आप फाइनल प्रोडक्ट इजीली भेज सकते हो या नहीं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, आपको ज़्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली इतनी कॉस्ट आप बियर कर पाएंगे या नहीं। देन कस्टमर एंड मार्केट, आपकी मार्केट कहाँ पे सिचुएटेड है, आपके जो मेन कस्टमर है वो कहाँ सिचुएटेड है। अब बिजनेस कंसर्न जो इंडस्ट्रियल कंसर्न है उनके लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना सर्विस कंसर्न के लिए वो कस्टमर के पास लोकेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें, रेस्टोरेंट्स होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने टारगेट कस्टमर्स के पास अपना रेस्टोरेंट सिचुएट करें। इफ इट इज़ लाइक 7-8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिस टारगेट कस्टमर्स वहाँ तक नहीं जाएंगे। देन डिस्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, उस एक पर्टिकुलर जगह का कैसा एनवायरनमेंट है, वहाँ की कैसी रोड्स हैं, कैसा साइट प्रिपरेशन है, वहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रमोट कर रहे हैं बिजनेस को। देन साइट कैरेक्टरिस्टिक्स इज फैक्टर्स इंक्लूडिंग द स्पेस एक्सपेंशन कितना पॉसिबल है, सॉइल स्टेबिलिटी है या नहीं, नेबरहुड में किस टाइप का बिजनेस है, वाटर कंडीशंस कैसी हैं, सीवेज कंडीशंस कैसी हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।